आज हम आए हैं मुंतहा को लेके सेकेंड वैक्सीनेशन के लिए। इसका पहला वैक्सीनेशन पहले लग चुका है, ये इसका सेकेंड वैक्सीनेशन है। और यहाँ पे ऑलरेडी एक बच्चे का वैक्सीन हो रहा था जो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और जिसको देख के हमें खूब रोना आ रहा था। फिर मुंतहा की टर्न आई तो हमने नर्स को उसे दिया और फिर उसने उनका वेट वज़न मापा, जिससे हमें पता चला कि मुंतहा अंडरवेट है, इसीलिए हमें घर वापस लेके आना पड़ा। उसका सेकेंड वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मुंतहा को ना 2 दिन बाद ये अजीब सा पेट में कुछ हो गया था जिससे पस निकल रहा था, रेडनेस आ गई थी और हमें कोई आइडिया नहीं था कि इसका क्या करना चाहिए। और हम सैटरडे नाइट को रात को इतना लेट हो गया था कि हम कोई भी डॉक्टर को नहीं दिखा सकते थे, इसीलिए हमने दूसरे दिन होने का वेट कर रहे हैं। और फिर मॉर्निंग में हमने फटाफट डॉक्टर, आज पूरी सिटी में देखा तो सारे हॉस्पिटल बंद थे, ओनली वन हॉस्पिटल खुला था जिसका नाम था लाइफ केयर। वो भी डॉक्टर सिर्फ 1 घंटे के लिए विजिट पे आया था, तो इसीलिए हम जल्दी से सुबह अपॉइंटमेंट लिखवा के वहाँ पे पहुँच गए थे। और मुंतहा फिर भी काफ़ी स्ट्रांगली बिहेव कर रही थी, ज़रा भी नहीं रो रही थी, बिल्कुल परेशान नहीं कर रही थी। आफ्टर विजिटिंग डॉक्टर उन्होंने हमें बताया कि ये क्यों हुआ है, बिकॉज ये सूख नहीं पाया था अंदर से, इसीलिए उसमें पस निकल रहा था और ये अंदर से पक गया था। और डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था कि अभी पाउडर ना लगा के उसको धीरे धीरे क्रीम से सही करें। और ये मैं सब मदर को या पेरेंट्स को कहूँगी कि अगर आपको डॉक्टर नहीं दे रहा है कोई ऐसा पाउडर, आफ्टर न्यूबॉर्न बेबी होने के बाद आपको कोई पाउडर नहीं दे रहा है, तो आप उनसे पूछे कि क्यों नहीं दिया है। हमसे ये मिस्टेक हो गई क्योंकि हमने उस टाइम पे इतना नहीं सोचा, मे बी हमने ये सोचा कि आजकल कुछ भी एलर्जी हो जाती है। हम फिर उसके बाद फ़ाइका को स्कूल फंक्शन से सेकेंड विजिट में आए थे, तो फ़ाइका को स्कूल फंक्शन में अपने साथ ही लेकर आ गए थे क्योंकि फ़ाइका को लेकर छोड़ के न जाना और ये सब बहुत इशू हो जाता है, इसीलिए हम सेकेंड विज़िट पे जब आए तो फ़ाइका को लेकर आए। और इसका फंक्शन था, तैयार हुई थी तो ये इतने नखरे दिखा रही थी, इतना ज़्यादा लाइक मस्ती में थी वो कि फ़ोटो शूट करवाने से भी मना कर दिया था उसने, और ज़्यादा बहुत मस्ती कर रही थी और हम उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमने मुश्किल से उससे एक वीडियो बना पाई ताकि मेमोरीज़ के लिए। सो हम मुंतहा को सेकेंड विज़िट पे लेके आए हैं क्योंकि मुंतहा का जो एमिनॉल कॉर्ड वाला था, पर्स वाला, वो पूरा ठीक हो गया था। तो डॉक्टर को हम दिखाने आए थे कि ये काफ़ी हद तक ठीक हो गया है इसीलिए, मगर मुंतहा का इम्यून सिस्टम लो होने के कारण वो फिर से बीमार हो गई, जिससे उससे निमोनिया हो गया। और निमोनिया से उसे सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रही थी, जिसलिए डॉक्टर ने हमें हर 2 घंटे भाप देने के लिए कहा था और हम वही कर रहे थे। और निमोनिया काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया था, और इतना ज़्यादा कि डॉक्टर ने हमें ये कहा कि हाँ ठीक है, अब उसको एडमिट नहीं करना पड़ेगा, अगर आप उसे घर में ही निमोनिया के लिए भाप देते रहेंगे तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। मगर रीज़न ये हुआ हमें एडमिट करना पड़ा उसे, क्योंकि एक वायरल चल रहा था जो मुंतहा को हो गया था, जिससे 102 101 बुखार से कम मुंतहा को बुखार रह ही नहीं रहा था। और जब हम डॉक्टर को विज़िट करने गए तभी उसे बहुत ज़्यादा हाई फीवर था, जिस वजह से हमें उसने एडमिट किया और उसके हाथ पैर भी ऐसे ब्लू ब्लू हो रहे थे। हम बहुत टेंशन में आ गए थे, इसीलिए हमने उसे एडमिट किया। और ये सारा रीज़न जो है वो टाइम पे वैक्सीन ना लगने की वजह से था। और ये हुआ, मुंतहा अंडरवेट थी, उन्होंने कहा कि अभी उसको वैक्सीन नहीं लग सकती, और वैक्सीन में मेन होता है निमोनियन वैक्सीन, रोटा वायरस। और मुंतहा के अंदर रोटा वायरस के भी सिम्टम्स इसीलिए देखने मिले क्योंकि मुंतहा को वैक्सीन नहीं लगी और उसे पतली पतली सी पॉटी में फटी फटी सी पॉटी हो रही थी। और ये सारे रीज़न्स इसीलिए थे क्योंकि उसको टाइम पे वैक्सीन नहीं लगी, और डॉक्टर ने हमें कहा कि उसे नहीं लग सकती है वैक्सीन, उसका वेट अंडर वेट है, तो हमने नहीं लगवाया। और इससे हमें आज ये सारी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, इतने सारे इंजेक्शंस, इतनी सी नन्ही सी जान को इतने सारे सिचुएशन से हमें डील करना पड़ा। उसमें से उसकी बड़ी बहन की भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, यही वायरल का सीज़न चल रहा था जो फ़ाइका को भी लग गया था, मुंतहा को भी। बट फ़ाइका बड़ी होने के कारण उसको हम थोड़ा समझा सकते थे कि इधर लेट जाओ, उधर बैठ जाओ, समझा सकते थे। मुंतहा ब्लैंकेट भी नहीं ओढ़ती थी, और बहुत सारी ये बड़ी बड़ी मशीनें जिनको देख के भी हमें डर लगता है, वो मेरी बच्ची को लगी हुई थी। और हमें हॉस्पिटल में 2 दिन तक रहना पड़ा, और फिर उसको धीरे धीरे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया। बट मुंतहा का पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो बच्ची हमेशा खिलखिलाती रही और कितना भी हो मस्ती में ही लगी रहती थी, और थोड़ा भी परेशान नहीं करा मेरी बच्ची ने।
सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन लगवाना। ये डॉक्टर उसकी पट्टी चेंज कर रहे हैं और ये फ़ाइका उसको मिलने आई है घर से कि मेरी बहन कहाँ है, बहुत मिस कर रही थी। बट हॉस्पिटल में दोनों बच्चों के साथ इम्पॉसिबल था, तो दोनों में से एक बच्ची को मैंने घर पे अपनी बहनों के पास रखा था और एक मैं हॉस्पिटल में उसके साथ थी, मेरी मम्मी के साथ। हम दोनों यहाँ पर रुके हुए थे। उसके पापा भी वहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और ये इतनी सारी भाप उसे हमने अभी तक दे दी है, इतनी ज़्यादा निमोनिया के लिए टाइम पहले लगवा हर 2 घंटे में आप ये तो और मैंने फेक दिए तो कम है। सो डॉक्टर ने उसे टोटल 5 वैक्सीन्स लगाई हैं, जिसमें पेंटा फर्स्ट, रोटा वायरस, OPV, पैसिफिक जो निमोनिया के लिए है, OPV जो है वो पोलियो ड्रॉप्स है, और FIPV फर्स्ट इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ये सारे उसके लिए अच्छे हैं। और अभी बीमार होने के बाद वो काफ़ी हद तक रिकवर हो गई थी, इसीलिए हम उसे वैक्सीन दिलवाने आए हैं और हमने उसे टकला भी करवा दिया है। और ये सारी वैक्सीनेशंस जो है ना, ये सारी फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। ये गवर्नमेंट मतलब आप कुछ किसी को भी मतलब इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी गवर्नमेंट कोई भी पास की आंगनवाड़ी की नर्स से या आप उनसे कांटेक्ट करके ये सारी वैक्सीनेशन फ्री में लगवा सकते हैं। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि इसमें मतलब गवर्नमेंट्स की नर्स होती है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होती हैं। कपड़े भी सुबह शाम दोनों टाइम चेंज करते रहना। नहलाते तो नहीं नहलाते। वैक्सीनेशंस लगवाने से पहले मैंने सारी वैक्सीनेशंस के बारे में रिसर्च इसीलिए कर लिया था, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपीरियंस नर्स तो हैं और बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर मैंने फिर भी चेक करा था और मैं ये आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी उसे चेक करें फिर ही लगवाएं। और नर्सिस तो बहुत हेल्पफुल थी, बहुत अच्छी थी। अभी भी ये ग्रीन ग्रीन है ही। इसके बाद मुंतहा को 5 डे फीवर आ सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि ये वैक्सीनेशंस के बाद अक्सर बच्चों को फीवर आ जाता है, बट कभी कभी नहीं भी आता है, एनी चांस। इसीलिए अगर फीवर आ रहा है तो इतना टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। वो मल्टीविटामिन और वो सिरप देते हैं D3 वाला, वो नहीं दिया, वो भी दे रहा है साल तक देनी हाँ, है। इसमें बंद कर 6 महीने के लिए। ऐसे नहीं, सीधे आप पैर ज्वाइंट कर दो, इसके इधर ला लो ऐसा नहीं આ સાઈડમાં કરવાનું છે દીકરા आटले મૂકવાનું પણ માસી પકડતા बैठा दो बैठा के लगाते हैं टीका। हाँ ऐसे कमर पे हाथ रखो, પકડ કે રખना ये हो गया। हाँ सब हो गया दबा के रखो, एक बाकी है। अब उधर रख मतलब उधर बैठा है कमर पे दबा रखना है बेटा वही तो डर है खाली बुखार तो आएगा, दवा पिला देना, दवा देंगे ना तो नहीं भी आएगा, कोई कोई बच्चे को नहीं आता। हाँ मेरे को देख ये लो, ये अभी जाके आपका दूध पिलाने के 5 मिनट के बाद फिर शाम को ऐसा करके 3 दिन तक, सुबह को और शाम को, है ना। और लेफ्ट वाले पैर में बर्फ घुसते रहना, है ना। ठीक है। रबड़ में नहीं है लगाना, इस वाले में, हाँ ये वाले में, हाँ वो में चलेगा। पैर में लगा, दोनों में, हाथ में चलेगा। हाथ में नहीं लगा, यहाँ कमर पे दबा के कपड़े में लेके बर्फ घसना है, डायरेक्ट मत घसना। 3 दिन में मुंतहा ठीक है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। हाँ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूछी दे दो।